सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, भारत की नागरिकता के संबंध में इस टाइम पे तेजी से आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी हाल ही में कुछ नए अपडेट्स ला रही है गवर्नमेंट। आपके पास वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र, कुछ इस तरीके से तमाम दस्तावेज होने के बाद भी आपको दूसरे देश का घोषित कर दिया जाए, सरकारी रिकॉर्ड में आपको बांग्लादेशी साबित कर दिया जाए, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपको देश से बाहर निकाल फेंक दिया जाएगा। तो क्योंकि सरकार अभी 2025 में एनआरसी एक नया रूल्स ला रही है, अन्य कंट्रियों के तहत जैसे अपने पूरे भारत देश में ये रूल्स लागू होंगे, जिसके तहत सभी के पास भारत की नागरिकता होने का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो एनआरसी क्या है, कैसे आप भारत की नागरिकता होने का रिकॉर्ड लेंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। सभी हमारे भारत देश के जितनी भी जनता है, सभी असमंजस में और चिंतित है कि एनआरसी रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्ड में कब होगा, कैसे कैंप लगाया जाएगा, क्या हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी और हमें देश से बाहर जाना पड़ेगा, क्या सरकारी रिकॉर्ड में पता चले आपको बांग्लादेशी बना दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे एनआरसी क्या है। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एक सरकारी रिकॉर्ड है जिसमें भारत के कानूनी नागरिकों की सूची बनाई जाती है। इसका मकसद यह होता है कि देश में कौन कानूनी रूप से रह रहा है, कौन अवैध तरीके से रह रहा है। पहली बार एनआरसी की प्रक्रिया असम राज्य में 2019 में लागू हुई थी, जिसमें लगभग 19 लाख लोगों को नागरिकता से बाहर कर दिया गया था। अब चर्चा है कि 2025 में इस पूरे देश में लागू किया जाएगा, जहां चीन को पीछे छोड़ के इंडिया नंबर 1 जनसंख्या की आबादी में हो चुका है। तो क्या छटनी करते हुए भारत देश से आप यहां के नागरिक होते हुए भी आपको बाहर कर दिया जाएगा? तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं वो समय नहीं जब आप भारत की नागरिकता के हिस्सा नहीं हो पाएंगे। एनआरसी भारत की नागरिकता साबित करो 2025 के संभावित नए ड्राफ्ट के मुताबिक अब भारत की नागरिकता साबित करने के लिए लोगों को कई दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जरूरी दस्तावेजों में शामिल है, पहला जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र। अब दोनों रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए क्योंकि जल्द ही एनआरसी रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट ला रही है। इसके तहत आपके पास यदि ये रिकॉर्ड्स नहीं है तो आप इन रिकॉर्ड को रेडी करवा लें, नहीं तो आप भी इस समस्या के शिकार हो सकते हैं और आपको देश से बाहर निकाल फेंक दिया जाएगा और आपको कहीं भी किसी देश में शरणागत नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो अन्य देश से आए हुए शरणार्थियों को शरण देता है, लेकिन भारत के अलावा कोई भी देश आपको शरण नहीं देंगे और आप यूं ही भटकते रहेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। एनआरसी के रूल्स क्या हैं? एनआरसी भारत की नागरिकता साबित करो का एक ऐसा रूल्स है जिसमें से आपको जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र, दो चीज़ नहीं है आपके पास, नो प्रॉब्लम। जमीन के कागजात, आप कितने वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, आपके ज़मीन में रिकॉर्ड्स में आपका नाम है, आपके उससे पहले आपके माता पिता के नाम ज़मीन थी, उसके पहले आपके दादा के नाम थी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि। वो भी ये नहीं कि अभी 2024 और 25 की करंट डेट का हो, वो भी आपके पेरेंट्स का बहुत पहले का, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जब से ये चीज़ें चल रही हैं। तो पैन कार्ड तो बहुत पहले से बनाया जाता रहा था, आधार कार्ड अभी कुछ सालों से नया रेगुलेशन आया है। इसके अलावा दस्तावेजों में नाम या विवरण में कोई गलती होने पर, माता पिता के दस्तावेज न मिलने पर आपकी नागरिकता संदिग्ध मानी जा सकती है। सपोज दैट आपका रिकॉर्ड नहीं है तो माता पिता का होना चाहिए, यदि माता पिता के भी रिकॉर्ड नहीं है और आपका भी नहीं है तो ऐसे में आपकी नागरिकता खत्म होने का डर है। ऐसे में भारत की नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र, अब उस टाइम पे तो माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र चलते नहीं थे। ऐसी दशा में बहुत सारे लोग परेशान हैं कि मेरे माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और हमारे भी नहीं है, तो क्या हमारी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी? तो जानिए, एनआरसी भारत की नागरिकता साबित करो, जमीन के कागजात, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि पहचान पत्र, इसके अलावा दस्तावेजों में नाम या विवरण में कोई गलती होने पर, माता पिता के दस्तावेज न मिलने पर आपकी नागरिकता संदिग्ध मानी जा सकती है।
एक नई प्रक्रिया फैमिली टी वेरिफिकेशन भी जोड़ी गई है, जिसके तहत केवल आप अपने दस्तावेज ही नहीं बल्कि आपके बाप दादा की भी पहचान साबित करनी होगी। सपोज दैट यदि रिकॉर्ड्स नहीं है, आपके जो दादा हैं, परदादा हैं, पेरेंट्स हैं, यदि आपका रिकॉर्ड्स रेडी हैं, उनका रिकॉर्ड्स रेडी नहीं है, तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। ऐसे में उन्हें भारत छोड़ के क्या बाहर जाना पड़ेगा? ऐसे तमाम आप लोगों के मन में बहुत सारे वो हैं। ऐसी दशा में दस्तावेज में नाम या विवरण में कोई गलती होने पर, माता पिता का दस्तावेज न मिलने पर आपकी नागरिकता संदिग्ध मानी जा सकती है। इसके लिए आपको कुछ टाइम दिया जाएगा नागरिकता साबित करने पर। एक नई प्रक्रिया फैमिली टी वेरिफिकेशन भी जोड़ी गई है, जिसके तहत केवल आपके नाम दस्तावेज ही नहीं बल्कि आपके माँ बाप दादा की भी पहचान साबित करनी होगी। इसके तहत आपको कुछ टाइम का मोहलत दिया जाएगा। इसके तहत यदि आप अपने रिकॉर्ड्स को पेश कर देते हैं तो आपकी नागरिकता मानी जाएगी और संदिग्ध होने की दशा में आपको भारत की नागरिकता नहीं मिल पाएगी। और जब नागरिकता नहीं मिलेगी तो क्या उसका रिजल्ट होगा वो आपको पता ही है। ऐसे में सरकार के द्वारा एनआरसी 2025 में एक नया रूल्स ला रही है। सोशल मीडिया में, तमाम न्यूज़ में, अखबार में आप लोगों के द्वारा लगातार ये अपडेट देखे जा रहे हैं। लेकिन आप जो व्यक्ति ये वीडियो स्किप करके गया होगा वो बाद में पछताएगा, बुरी तरह से पछताएगा। और शायद ये भी हो कि उसके पास सारे रिकॉर्ड्स होने के बावजूद भी सरकारी रिकॉर्ड में यदि उसका नाम नहीं दर्ज किया गया तो भारत की नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। एनआरसी भारत की नागरिकता साबित करो एनआरसी प्रक्रिया से सबसे अधिक खतरा उन लोगों को है जो ग्रामीण या गरीब, जो सही दस्तावेज नहीं जुटा पाते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रामीण हैं जो गरीब परिवार, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, आज तक उनका कोई भी एक भी रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्र, विशेषकर बांग्लादेश सीमा के आसपास रहने वाले हमारे जो भारतीय देश के जो भी जवान, युवा हैं, सभी का यदि रिकॉर्ड्स नहीं है तो ऐसे में आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और आपका क्या हाल होगा आप वो देख सकते हैं कि जो भी अभी कुछ असम में ये चीज़ें चली थी। एनआरसी प्रक्रिया में सबसे अधिक खतरा उन लोगों का है और भारत की नागरिकता साबित करने के लिए मुस्लिम बहुत इलाके एवं समुदाय, सीमावर्ती क्षेत्र, विशेषकर बांग्लादेश सीमा के आसपास रहने वाले ग्रामीण या गरीब जो सही दस्तावेज नहीं जुटा पाते हैं, जो कि अपने रिकॉर्ड्स को सही तरीके से आज तक नहीं रखे हैं। तो ऐसे में आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सारे रिकॉर्ड्स को आपको रेडी करने होंगे जो कि आपको भारत की नागरिकता होने का दावा करेंगे। ऐसे में जहां तमाम सरकार का पक्ष एवं कानूनी प्रक्रिया, सरकार का दावा है कि किसी को भी कानूनी की उचित प्रक्रिया के बिना देश से नहीं निकाला जाएगा, उसे मोहलत दिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि भारतीय नागरिकों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मगर सवाल यह उठता है कि जिन लोगों को कानून की प्रक्रिया समझ नहीं आती है या जिनके पास सही कागजात नहीं है, क्या वो अपनी नागरिकता साबित कर पाएंगे? भारत देश भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाया गया अपने देश का लिखित संविधान है। ऐसे में जो आपके लिखित रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं, जहां जब जीएसटी लागू की गई थी तो सरकार के द्वारा साफ बोला गया था कि केवल बड़े लोगों के पास जीएसटी लगेगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि आप एक रिचार्ज करते हो, एक मिडिल क्लास या गरीब क्लास, उसमें भी जीएसटी इंक्लूड होती है। ऐसे में यदि नागरिकता संदिग्ध मानी जाएगी तो आपको देश से निकाल फेंका भी जा सकता है। ऐसा इसमें इसलिए बोला जा रहा है कि जनता के बीच आक्रोश या किसी तरीके से वो ना आए। जरूरी सलाह उपाय हमारी माने तो एनआरसी की प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी लोग अपने जरूरी दस्तावेज जुटा लें, उन्हें एक ही नाम व पते पर दुरुस्त करवा लें आवश्यक। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनका आधार कार्ड में कुछ और एड्रेस है, पैन कार्ड में कुछ और है, वोटर आईडी में कुछ और है, राशन कार्ड में कुछ और है। तो ऐसे बंदे जो हैं अपने सारे रिकॉर्ड्स में एक एड्रेस करवा लें, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। पासपोर्ट में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है। तो एनआरसी शुरू होने के पहले सारे रिकॉर्ड्स को आप लोग दुरुस्त करवा लें। यदि नहीं करवा पाते हैं तो ऐसी दशा में एनआरसी के तहत भारत की नागरिकता आपको मिलने में संदिग्ध मानी जा सकती है। अब बात करेंगे एनआरसी क्यों लागू की जा रही है। एनआरसी लागू करने का मेन उद्देश्य ये है कि भारत शरणार्थी देश है, यहाँ अन्य देश से आए हुए बहुत सारे लोग हैं जो कि चुपचाप रह रहे हैं और भारत की जो पॉपुलेशन है चीन को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पे पहुंच गई है। ऐसे में सरकार के द्वारा एनआरसी, ये जो रूल्स रेगुलेशन लागू किया जाएगा,
इसके तहत जनसंख्या और पॉपुलेशन में कंट्रोलिंग मिलेगी। जो अन्य देश से आए हुए हैं वो अपने देश को वापस लौट जाएंगे और जो यहाँ के हैं यहाँ रहेंगे। ऐसे में जो भारत के हमारे जो भी युवा हैं सभी अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करा लें। एनआरसी की प्रक्रिया बहुत जल्द जारी की जाने वाली है। जैसे कि आधार कार्ड का कैंप लगाया गया था और एक एक व्यक्ति का आधार कार्ड बनाया गया था, ऐसे में एनआरसी भारत की नागरिकता के लिए सरकार के द्वारा ये अहम फैसला लिया गया है। जल्द ही सर्वे का कार्य चालू होगा जिसमें से आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपकी नागरिकता को वेरीफाइड किया जाएगा। एनआरसी की प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी लोग अपने ज़रूरी दस्तावेज जुटा लें, उन्हें एक ही नाम व पते पर दुरुस्त करा लें। चाहे पासपोर्ट हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, सभी में आपका सेम एड्रेस होना चाहिए। और ये पहले से भी सरकार लगातार बोल रही है कि हमारे यहाँ वैसे भी आपको पता है कि हमारे यहाँ का लिखित संविधान है। हर चीज़ आपको लिखित में जो होती है वही सही मानी जाती है, ना कि मौखिक रूप से। एनआरसी भारत की नागरिकता के लिए पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्वयं व माता पिता की, ये सारे रिकॉर्ड्स आपके पास हों तो ठीक है, नहीं हैं तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र रहेगा तो भी चल जाएगा, पासपोर्ट रहेगा तो भी चल जाएगा। इनमें से एक भी रिकॉर्ड है और भले उसमें एड्रेस सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप रह रहे हो कहीं, एड्रेस कहीं का और हो, मतलब दोनों एड्रेस आपका सेम होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र, स्वयं माता पिता के, जमीन के कागजात, दस्तावेजों में नाम, पता, जन्म तिथि आदि में कोई गलती हो तो उसे तत्काल संबंधित सरकारी दफ्तर जाकर ठीक करवा लेना जरूरी है। लोकतांत्रिक अधिकार, भेदभाव और नागरिकता का संकट आ सकता है क्योंकि हमारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वो हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से एनआरसी की भारत की नागरिकता के हिसाब से होंगे। दस्तावेजों में नाम, माता पिता के नाम आदि में कोई गलती हो उसे जहां से जैसे सुधरता हो धीरे धीरे आप लोग सुधार करवा लें। एनआरसी भारत की नागरिकता की प्रक्रिया बहुत जल्द ये शुरू होने वाली है। इसके तहत हर व्यक्ति को नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रोवाइड किया जाएगा, ऑनलाइन पंजीयन होगा, सारी चीज़ें आपके एक नंबर से आपकी सारी डिटेल ओपन हो जाएंगी। लोकतांत्रिक अधिकार, भेदभाव और नागरिकता का संकट, अगर एनआरसी को सही तरीके से लागू किया जाए तो अच्छा है, लेकिन भेदभाव संभावना पर करोड़ों मासूम लोगों की ज़िंदगी दांव पर लग सकती है। लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन कागजात की भारी जटिलता और ऐतिहासिक उपेक्षा से कुछ समुदायों की स्थिति बेहद असुरक्षित हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे अभी भी अपना भले डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर किया जा रहा है भारत को, लेकिन अभी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे ग्रामीण हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं कि जिनका नाम भी रिकॉर्ड से बाहर है, उनका कोई भी अशिक्षा का पूरी तरीके से वहाँ वो है और देखा जाए तो कोई भी रिकॉर्ड्स उन लोगों के पास नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा सरकार एक तरीके से एक गुप्त टीम चला के सर्वे करवाए, उन लोगों का भी रिकॉर्ड दुरुस्त करवाए, नहीं वो लोग भारत की नागरिकता से बाहर हो सकते हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक अधिकार, भेदभाव और नागरिकता का संकट पूरी तरीके से ऐसे लोगों पर छा रहा है। और जो एनआरसी है, एसआईआर है, इसमें से जो करोड़ों मासूम होंगे उन पे सबसे ज़्यादा संकट छाएगा, क्योंकि जानते हो कोई भी रूल्स रेगुलेशन आता है तो आम जनता को ही इसका दुख सहना पड़ता है। जो हाई प्रोफाइल के रहते हैं, पहुँच फकीर बंदे रहते हैं, नोटबंदी में भी आप देखे होंगे तो काला धन कहाँ गया, 99% जो नोट है वो जमा हो गई, 1% में रख दिया गया। ऐसे में यदि एनआरसी सरकार के द्वारा लागू की जाती है तो आम तरीके से देखा जाए तो आम जनता, आम नागरिक, गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को दिक्कत होगी। हाई प्रोफाइल लोगों को तो हर चीज़ें वो लोग पहुँचे फ़कीर होते हैं, रिकॉर्ड को दुरुस्त करा लेते हैं।